बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आलू की कतली। सर्दी हो या गर्मी, आलू का सीज़न तो सारा साल ही रहता है। तो जब कुछ भी समझ ना आए कि क्या बनाया जाए आज, तो आलू की कतलियाँ या आलू की भुजिया, आलू की हांडी एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आपके घर में कोई भी आलू शौक से नहीं खाता है, तो आपने इस तरह से बना के उन्हें खिलाने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो आपसे फरमाइश पे बनाएंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान से जाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है सरसों का। आप चाहें तो इसे देसी घी में या कुकिंग ऑयल घी में भी बना सकते हैं। 6 से 7 गोल वाली मैंने मिर्च ऐड की है। आप चाहें तो लंबी वाली सुर्ख मिर्च साबुत भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। जैसे ही ये हल्का सा कड़कने लगेगा, हमने इसमें बाकी अज्जा ऐड करने हैं। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के लेके उसे बारीक से पीसेस में ऐसे काटा है जैसे हम इसे आमलेट के लिए काटते हैं, ठीक है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्का सा नरम ही करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपको ज़्यादा जलती है तो आप हल्का सा नमक इसमें ऑलरेडी ऐड कर सकते हैं, बाकी का नमक आप इसमें बाद में ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि सरसों का ऑयल लिया है, हल्की सी इसमें झाग आ रही है। आपने सरसों के तेल को खाने के काबिल किस तरह उसे बनाना है, इसकी 3 से 4 रेसिपीज़ आपको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। उन रेसिपीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब टेस्टी सी ग्रेवी बनाने के लिए हमने इसमें टमाटर ऐड करना है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके उसके मोटे बीज भी मैंने रिमूव कर दिए हैं और उसका छिलका भी रिमूव कर दिया है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारी किडनी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अब हमने इसे इतना ही भूनना है जितना कि टमाटर का पानी हल्का सा खुश्क हो जाए। इसके बाद हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। मसालों में मैं ऐड करूँगी इसमें नमक 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। आपने अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है और ये पिंक साल्ट है। इसके अलावा इसमें चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच मैं ऐड करूँगी। टीस्पून की मैं बात कर रही हूँ, टेबल स्पून की नहीं। तो ये तमाम मसाले जो हैं ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करने होते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब 1 से 2 मिनट तक इन मसालों की भी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे ग्रेवी के साथ। अगर आपको लगे कि ये नीचे से जल रहे हैं तो आप हल्का सा पानी का छींटा मार सकते हैं। टमाटर का पानी जब अच्छा खासा खुश्क हो जाएगा तो हमने इसमें आलू की कतलियाँ ऐड करनी हैं और ये तकरीबन आधा किलो के हिसाब से मैंने ली हैं। इनकी कटिंग करके मैंने ऑलरेडी इनको पानी में डिप करके रख दिया था ताकि ये काले ना होने पाएँ। अव्वल तो ये कतलियाँ इतनी टेस्टी बनती हैं कि ये बचती ही नहीं हैं, और अगर बच जाएँ तो आप इन्हें कूट के अगले दिन पराठों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आलू के पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके अलावा इनको अच्छी तरह से मैश करके फ्रेश प्याज ऐड करके थोड़ी सी ब्रेड ऐड करके आप इसे आलू की टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन पाउडर लिया है आधा चम्मच। आप फ्रेश अदरक और लहसुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं जब हमने प्याज भुना था, ठीक है। तो ये मेरा होममेड लहसुन पाउडर है। इसकी रेसिपी कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड की है अपने चैनल पे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विदाउट केमिकल अगर आप ये पाउडर घर में ही बना सकते हैं तो ये किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत सा काम आसान हो जाता है अगर इस तरह के मसाले हम घर पे ही बना के ऑलरेडी रख लेते हैं। तो अच्छी तरह से पहले हमने इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद हमने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ऐड किया है और इसे अब हमने हल्की आंच पे दम पे लगा देना है। मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया मैं इसमें डालना भूल गई थी, तो वो इस पॉइंट पे मैं ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने लिया है। इसकी खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आती है। बस इससे ज़्यादा मिर्च मसाले हमने अभी ऐड नहीं करने हैं इसमें। अब इसे दम पे लगा दें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते जाएं। अगर आपको महसूस हो कि अभी ये गले नहीं है तो थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर दें। अब तकरीबन ये गल चुके हैं। इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है हथेली पे रख के। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और ये मैंने 1/4 चम्मच के हिसाब से लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसे दम पे लगा देना है, क्योंकि ये दोनों अज्जा ऐड करने के बाद अगर हम इसे दम पे नहीं लगाएंगे तो इन दोनों अज्जा की जो खुशबू है वो उड़ जाती है। तो कसूरी मेथी और गरम मसाला जिस चीज़ में भी आप ऐड करते हैं उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए फ़ौरन दम पे लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैंने इसे दम पे लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी रेडी हुई है। ऑयल या घी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी तरी अगर होती है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। तो आलू की ये कतलियाँ, आलू की ये सब्जी या सब्जी जो भी आप इसे कहते हैं, बिल्कुल रेडी है। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए।
आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। अगर आपको सिटी लिखना मुश्किल लगता है तो छोटा सा हार्ट वाला इमोजी भेज दिया करें, ठीक है। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।